गैप नहीं, बट ये है कि कर तो रही हूँ, सब काम हो रहे हैं, फिल्मों में गाने भी आ रहे हैं। पंजाबी फिल्में तो डेफिनेटली हर साल बहुत, लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम, ये तो चलता ही रहता है। और उसके अलावा बहुत सारे काम कर रही हूँ, बहुत अपना संगीत से रिलेटेड जो है, बहुत ही, हम तो संगीत वाले लोग हैं, हम लोग बस ये है कि कभी कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और आपको पता है मैंने डॉक्टरेट की है, तो उसका भी बहुत सारे मेरे पास काम आते हैं। बहुत लोग जो हैं सीखना भी चाहते हैं, बहुत सारे सलाहें भी लेते हैं, और मैं लेक्चर्स भी देती हूँ म्यूज़िक के ऊपर, और बहुत हमारी वर्कशॉप्स भी होती हैं। इस तरह के काम भी कर रही हूँ, एजुकेट भी कर रही हूँ लोगों को ऑन म्यूज़िक के म्यूज़िक और म्यूज़िक नॉट ओनली कि संगीत एक गा के आपको एंटरटेन करता है, ये ईश्वर से मिलाने का एक माध्यम भी है। उसके बारे में भी बात करती हूँ, खैर वो बात में हम बात करेंगे। तो अच्छे संगीत को आना बहुत ज़रूरी है, हमारे वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। मौत इन सर्च ऑफ लव, तो हम लोग मतलब ये जो टाइटल इन्होंने चूज़ किया है वो यही है कि लड़की ये कहती है कि अगर तू नहीं तो मौत सही, पर मैं किसी और की नहीं होंगी। तो ये एक, आपको पता है, एक तो ऐसा प्यार का एक ये रहता ही है कि लड़का या लड़की की अगर मुझे ये नहीं मिलता है तो मैं तो मौत अपना लूँगा। तो ये गाने में भी कुछ इस तरह के ही बोल हैं, लेकिन मतलब आप इसको किसी भी उससे मिला सकते हैं, आप हकीकत से मिला सकते हैं, ईश्वर से मिला सकते हैं, और आप हबीब से मिला सकते हैं जो आपका लवर है। ये दोनों चीज़ हैं। तो मौत वैसे तो सुनने में बड़ा नेगेटिव सा लगता है, लेकिन इट हैज़ अ पॉजिटिविटी बिहाइंड इट, इन सर्च ऑफ लव है। तो ये थोड़ा सा आई एम श्योर ये तो अब डिपेंड करता है। गाना तो बहुत ही खूबसूरत है, और गाने में गाने की धुन, गाने को गाना, अब गाने की डेफिनेटली प्रमोशन और किस तरह इसको प्रमोट किया जाता है। तो आजकल तो मीडिया जो है वो बहुत इसमें एक बहुत अहम रोल अदा करता है, प्ले करता है। तो गाना बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत प्यारा इसको कंपोज़ किया गया है। हंटर्स ने इसको गाने को बनाया है, और विंदर नत्थू माजरावाला जिन्होंने इसको लिखा है। सो दैट्स एंड देन फिर मैंने इसको गाया। तो ये मिला के मतलब एक बहुत ही क्लासी, बहुत ही प्यारी सी कॉम्पोजिशन है। गीत तो जो है वो तो एक, जब कंपोजिशन अच्छी होती है, लिखा अच्छा जाता है, फिर कंपोज अच्छा किया जाता है, फिर गाया अच्छा जाता है, तो सबका समन्वय जब होता है तब एक गीत जो है वो बनता है। जी, ये जो है मेलोडी एंड रूहानीपन है, सूफियाना तो नहीं कहूँगी, रूहानी है। रूहानी से मेरा कहना है कि मतलब उसकी जो गायकी है और उसकी जो तर्ज है वो आपको कहीं आपकी रूह को जो है वो झंझोड़ती है, आपकी रूह को जो है हिलाती है। बहुत ही प्यारा गीत है। वफा मेरी ते शक न होवे, कद तू मैं तू अख न होवे, मैं हर एक सांस जनावे, बस तेरे नाल लिखवाना, जे तू नहीं ता मौत सही, मैं नहीं होर किसे दी होना, जे तू नहीं ता मौत सही, मैं नहीं होर किसे दी होना। अगर आप लोग मिस करेंगे तो ज़रूर आएगा, और सृष्टि का नियम है, बदलाव तो सृष्टि का नियम है ही, बदलाव आता ही है। और बदलाव और कोई चीज़ भी जो है वो स्थिर नहीं है, वो टिकती नहीं है। ये आया है तो वो आएगा, और कहते हैं कि अगर ये नहीं, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से बदलाव तो आना निश्चित है, वो तो आप मान के चलेंगे, बदलाव आएगा। और मेरे हिसाब से हम जिस तरह काम कर रहे हैं, हम लोग जो सब इतना मीडिया भी और सब, तो अच्छा ही होगा।
जो होगा अच्छा होगा बस। अब सब प्लानिंग्स बताई नहीं जाती, उन पे काम किया जाता है। अभी तो काम कर रहे हैं, अब देखते हैं आगे कैसे कैसे विजय जी अब क्या क्या मतलब तश्तरी में जो है वो संजो कर कितने नगीने और क्या लाते हैं, अब देखते हैं। विजय को जानने के लिए सालों की ज़रूरत नहीं होती, और बस इसी एल्बम के दौरान ही हमारी मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इज़्ज़त देते हैं और रिस्पेक्टफुल, बहुत फैमिली वाले लोग हैं। मुझे अच्छा लगा उनसे मिलकर और काम करके। बस इंसान को क्या चाहिए, इंसान पैसे को अगर एक तरफ रखे, पैसा और आपको इज़्ज़त सबसे बड़ी बात होती है। जहाँ इज़्ज़त मिले वहाँ इंसान को काम करना चाहिए, जहाँ इज़्ज़त मिलती है वहाँ ही इंसान को जाना चाहिए। ऐसा तो ऑलमोस्ट सभी में गा चुकी हूँ। अब गाने गा के नहीं सुनाऊंगी, पर गाए बहुत हैं और हर एक लैंग्वेज में। मैंने तो इधर नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी बहुत गाया है, और वो अब से नहीं, बचपन से ही गाती रही हूँ। तो मतलब मुझे शौक़ था, जिस कंट्री में जाती थी उनकी लैंग्वेज में एक गाना ज़रूर गाती थी। तो ये मेरे पिताजी का शौक़ था एक्चुअली, उनको बड़ा था कि अभी हम इंडोनेशिया गए हैं तो इंडोनेशियन में एक गाना हो जाए, चाइना गए तो चाइनीज़ में एक गाना हो जाए, इस तरह। वैसे मैंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में गाया है। अपना पीएचडी म्यूजिक हमने 3 महीने पहले प्लान किए थे, बहुत बड़ा गैप उसको नहीं कह सकते। और फिर जब हम जसपिंदर जी से मिले और बात की, फिर ये गाना हमने एक रिकॉर्ड किया मौत, और गाना बहुत खूबसूरत बना, और हमने वीडियो बनाया, और 25 तारीख को हम इस गाने को ऑन एयर सारे हिंदुस्तान में कर देंगे। तो या तो हमारी मौत या बाकी कंपनी की मौत। सर जसपिंदर नंदा जी को हमने इसलिए चूज़ किया पहले गाने के लिए कि एक तो वो बहुत लेजेंड सिंगर है, और उनकी जो आवाज़ है मतलब एक रूह से आवाज़ निकलती है। और हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी सिंगर अपनी कंपनी में हम लेके आए जो रूह से गाते हैं, हम वही कोशिश कर रहे हैं। ना मेलोडी कह सकते हैं ना सूफी कह सकते हैं, इसको हम एक सैड सॉन्ग है, और हाँ उसको, और ठीक है भाई, तू नहीं था मौत सही, और मैं नहीं और किसी दी होना, कि भाई एक औरत होती है जो किसी को प्यार करती है, और वो सिर्फ एक इंसान को प्यार करती है, वो किसी और के बगैर उनकी सोच नहीं सकती जिंदगी में, कुछ इस तरह का है। भाई देखो, मौत सबसे बड़ा सर जिंदगी का, और जो मौत से पहले या मौत के बाद हर इंसान प्यार को ही ढूंढता है, तो यही एक मोटो था। दूसरा है कि ये जो गाने का जो जिस्ट बोल सकते हैं आप, उसमें जो लड़की है वो इतना प्यार करती है अपने प्रेमी से कि वो उसके बिना शायद रह नहीं सकती। मतलब वो उसका, अगर सॉन्ग आप सुनेंगे, जब आप सुनेंगे सॉन्ग तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो कह रही है कि मैं और मुझे मौत मंजूर है, लेकिन मैं किसी और के बिना नहीं जीऊँगी। तो ये एक सॉन्ग में भी आता है मौत वर्ड, और यही एक रीज़न था, और ये करेक्टली डिफाइन करता है इस सॉन्ग को। तो ये एक रीज़न है टाइटल रखने का। नहीं है तो ये कल्पना ही, बट ये रियलिटी से काफ़ी क्लोज है। ऐसी काफ़ी घटनाएं होता है, बहुत देखी गई है। काफ़ी हम लोगों ने पढ़ा है इस तरह की घटना की, कोई किसी से इतना प्यार करता है कि या तो उसके लिए जान दे देता है या फिर उसके जैसा बनना चाहता है, कि तो ऐसी काफ़ी घटनाएं आती। तो बहुत क्लोज है ये अपने लाइफ से, तो इसलिए कलाकारों का चयन बहुत ही इत्तेफाकन हुआ है दोनों कलाकारों का। जो लड़की है समायरा संधू ऑडिशन देने आई थी, और ऑलमोस्ट 300-400 लड़कियों ने ऑडिशन इस एल्बम के, इस सिंगल के लिए दिया था। तो ये एक लड़की मुझे पसंद आई, तो मैंने रुपेश जी से डिस्कस किया, रुपेश जी को पसंद आई, तो इसका कर दिया। और अब है तो बहुत मतलब लास्ट मोमेंट पे इत्तेफाक रहा है। मैं शहर से बाहर था, अब है और अंगद बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि जो लड़का हमने पहले चूज़ किया था शायद वो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जान नहीं रहा था। तो ये तो लास्ट मोमेंट वाला ब्रेकअप है ये तो। सर मैं बेसिकली पटियाला से, पंजाब से हूँ, एक किसान फैमिली को बिलोंग करता हूँ। 2010 में मुंबई आया था,
और एक फिल्म की थी बी आर चोपड़ा के साथ एज ए लीड। 2 फिल्म्स और कर रहा हूँ, एक गोविंदा जी के साथ कर रहा हूँ और एक डब्बू मलिक डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भी एज ए लीड। वो इस साल के एंड तक मोस्ट प्रॉब्ली रिलीज़ हो जाएगी। एड्स की हैं, प्रिंट एड्स की हैं, काफ़ी कुछ। और अभी ये म्यूज़िक वीडियो जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे करियर की, बिकॉज शी इज़ ए लेजेंड। इनका म्यूज़िक तब बिकता था जब लोग कैसेट खरीदते थे। आज का जो दौर है वो आप बटन दबाओ गाना डाउनलोड हो, पर इनके टाइम पे आपको कैसेट खरीदना पड़ता है। शी इज़ ए लेजेंड एंड आई एम बीइंग पार्ट ऑफ द लेगेसी, तो उसकी बड़ी खुशी है। इनको जी मैंने नहीं चुना, इनको रुपेश ने चुना है। मैं तो जब इसको पहले शूटिंग में मिला जाके मैं, लेकिन जब मिला तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि लड़का शानदार और जानदार है। पहले भी मिले थे, एक शूट हमने और किया था मुन्ना के साथ। ये बहुत पुरानी बात है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली जो विजय जी का बेटा है उसको भी हम आगे करने वाले हैं, लेकिन ये जो सॉन्ग है ये, और ही इज़ एक्चुअली टू यंग राइट नाउ, तो वो जो रिक्वायरमेंट थी सॉन्ग की और जो स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है वीडियो का, तो उसमें शायद वो फिट नहीं बैठता, इसलिए हमने उसके लिए कुछ और सोच के रखा है, तो हम आगे करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट और स्टोरी के बेसिस पे डिसाइड किया। नहीं, डेफिनेटली वो हैं वीडियो में और उन्होंने एक्ट किया है उसके अंदर, गाना गाते हुए आपको नज़र आएंगी उसके अंदर। सेट पर बहुत ही मस्त माहौल रहा, लोगों ने शूट किया, साथ में खूब एंजॉय किया और लूडो खेले, क्रिकेट खेल ली। राइट सर, पर एक्चुअली ऐसा हम सुबह से एकदम से शुरू हुए और हमारे डायरेक्टर और सबकी मेहनत की वजह से किसी तरह गाना जल्दी पूरा हो गया। और अगर आप कोई चीज़ मज़े में करो, अगर आप स्ट्रेस लेके कर रहे हो, आप टेंशन में कर रहे हो, तो वो एक मज़ा नहीं आता। पर अगर आप खुशी में मज़े में कर रहे हो, तो हम वी आर ऑल आर लाइक फैमिली। सर सीखने को बहुत कुछ मिला मुझे जसविंदर जी से, डाउन टू अर्थ, सादगी, और कैसे इतने बड़े लेजेंड हैं फिर भी कैसे डाउन टू अर्थ रहते हैं, वो सीखने को मिला। इनसे मुझे रोज़ सीखने को मिलता है जब मैं सुबह लेट उठता हूँ कि बेटा अगर तू लेट उठेगा तो रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलता है और उसको हम अपने अंदर लेते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुंबई में बर्ड आइलैंड के एक बंगले में शूट किया बोला हमने गाना ये, और थोड़ा सा बीच पे भी किया, जू बीच पे भी गए। मैं एक्चुअली बचपन का एक किस्सा, मेरे को थोड़ा एक जो इंसिडेंस हुआ था वो याद आता है कि जब हम एक पिकनिक पे गए थे, एक डैम के पास में गए थे वहाँ पे, और ऐसे ही खेलते खेलते हम लोग 2-3 बच्चे थे साथ में, और हम लोग एक ऐसा चले गए जहाँ पे पानी नहीं था मतलब, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ डैम के शायद सायरन बजने लग गए और वहाँ पे उन्होंने पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। और पानी इतना तेज़ी से, जब डैम का पानी जब छोड़ते हैं तो कितना तेज़ी से वो पानी जाता है, बहता है, और पानी मतलब देखते हम लोग एक ऐसी चट्टान पे खड़े हो गए और वहाँ पे पानी चारों तरफ से भरने लग गया, और मतलब एटलीस्ट हमारे पैर भी डूबने लग गए, और फिर हम लोग
चिल्लाने लगे कि और सब काफ़ी और दूसरे लोगों ने देखा और तुरंत जाके इंजीनियर्स जो वहाँ पे थे जो ऑपरेट करते हैं इस चीज़ को, वहाँ उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ ये गेट थोड़ी देर के लिए बंद करो ताकि ये पानी निकल जाए, तो कुछ फंसे हुए हैं बच्चे तो वो निकल पाएंगे। तो वो एक ऐसा था कि मतलब लग रहा था कि शायद आज मौत अपनी निश्चित है। भगवान की दया है कि उन लोगों ने भी उसको रियलाइज़ किया, सुना और डैम्स के कुछ गेट्स उन्होंने बंद किए तो पानी जैसे कम हुआ और फिर हम लोग निकल के आए। तो ये एक तो हमारा तो पंजाब में तो रोज़ ही होता रहा, 2 ड्रिंक लगा के जब गाड़ी चलाते हो तो आपको यमराज जी, ये पटियाला वाला पटियाला बैग होता है। आपको यमराज जी कभी भी दिख सकते हैं। और मुंबई में खैर यहाँ की सड़कें ऐसी हैं तो अगर आप तेज चलाओ तब भी यमराज जी दिख सकते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को एक बार कोल्ड स्ट्रोक हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे एंड जो मेरा हार्ट था, अभी मेरे को तो नहीं याद, बट दे सेड कि वो कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था, तो वो नाइट्रोजन इंजेक्शंस वगैरह तब डाले गए थे और मेरे मदर आईसीयू में तब वो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहे थे। पर जो मुझे लगता है कि मौत एक ऐसा सच है जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते इस लाइफ में। मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे मदर जब शी इज़ नॉट देयर एनीमोर, तो उनके बाद जब हमने उनका अलमीरा खोला तो अलमीरा के पीछे 500 के 1000 के नोट ऐसे बांध के रखे, इतने कि प्रॉब्लम आएगी घर में, कभी ज़रूरत पड़ी तो ये, हाँ बेटी की शादी के लिए ये गहने, लड़के के लिए ये। तो जब वो देखा तो ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब तो यहीं रह गया, ये सारा पैसा, ये सारा गोल्ड तो यहीं रह गया, आप लेके क्या जाते हो? जो भी आपकी चीज़ें हैं वो यहीं रहती हैं। ये हम आई थिंक डे टू डे लाइफ में और अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब आप यहाँ से जाओगे तो आप कुछ भी नहीं लेके जाओगे सिवाय दुआओं। ये पर्सनल मैंने फील किया, मजाक अपनी जगह। सर फिल्म का नाम है मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, अभी उसका शूट चल रहा है और उसमें एज ए नेगेटिव लीड प्ले कर रहा हूँ और आई थिंक सितंबर में लास्ट शेड्यूल खत्म हो जाएगा। कॉमेडी फिल्म है बट इसमें मेरा किरदार जो है वो नेगेटिव, ही इज़ अंडरवर्ल्ड डॉन। तो गोविंदा जी ने खुद ही सिलेक्शन किया था, उनके ही रिकमेंडेशन पे, उनकी ही सिलेक्शन पे मुझे सिलेक्ट किया गया। सर बॉलीवुड को क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूँगा। मैं थिएटर करता था शुरू से, UKG से थिएटर करता आ रहा हूँ। उसके बाद लॉ कर रहा था मेरठ में। एकदम से बस एक वाइल्ड थॉट आया, मुंबई आना है और आगे यहाँ पे। फिर मैं 2010 में एंड में मुंबई आया, मीरा रोड रहता था, 3000 हमारे घर का किराया होता था, 3 लड़के रहते थे, 1000 रुपये देते थे। ट्रेन से आता था यहाँ पे डेली और पैसे बचाने के लिए ऑटो नहीं लेता था, अंधेरी स्टेशन से बस लेके इन्फिनिटी मॉल के बाहर उतर जाता था, क्योंकि पता तो था नहीं, बिकॉज एक भी इंसान नहीं था जो जानता था ऑडिशन कैसे देते हैं ये भी नहीं पता था। और वहाँ से चल के देन आई यूज्ड टू पूछते लोगों से कि ऑडिशन कहाँ होता है। 2010-11 की बात है। और जब गर्मी लगती थी तो आपको अगर याद हो, इन्फिनिटी मॉल में ऊपर, सबसे ऊपर पहले टीवी और AC लगा होता था, वो स्टेयर्स बनी हुई, इसके आगे टीवी रखा होता था। तो जितने भी जिनको गर्मी लगती थी उस टाइम पे वो वहाँ इन्फिनिटी में ऊपर बैठते होते थे, पानी पीते। अगर आप लोग कभी गए होंगे, 2011 की बात है वो, तो हम लोग वहाँ पे दोपहर का टाइम वहाँ पे काटते होते थे। तो स्ट्रगल नहीं बोलते, मैं सोच सकता हूँ कि ये कह सकता हूँ कि ये एक आपकी ये चीज़ें आपको लाइफ में सिखाती हैं। हम पंजाब से आए हैं जहाँ पे हम पानी पीने भी गाड़ी में जाते हैं, और मुंबई में आके आप एकदम से इन चीज़ों को एक्सपोज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको सिखा देती हैं, मैच्योर कर देती हैं लाइफ। नेक्स्ट प्लान हमारे यही है कि हम अब 25 अगस्त को ये गाना रिलीज करने के बाद हर वीक एक लेजेंड और 4 नए सिंगर्स को मार्केट में लेके आए, और सभी सिंगर्स, हमारी कोशिश है कि हम जो बच्चे संगीत सीख कर आए हैं, संगीत पढ़ के आए, संगीत की साधना करके आए हैं, संगीत खाते हैं, संगीत पीते हैं, संगीत से नहाते हैं, सब कुछ संगीत से ही करते हैं, पर वो ऐसे सिंगर चाहिए सर, और वही मैं आपके लेके आना चाहता हूँ। मैं अभी नाम लेना चाहूँगा नहीं, मैं जल्दी मैं आपको बुलाऊंगा अगले नाम के लिए।
साक्षात बैठाऊंगा आपको उनके साथ। मैं करीब मुझे 10 साल से के आसपास हो गया है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मैं मिस्टर राम गोपाल वर्मा के साथ में काम करता था। आई यूज्ड टू हेड द मार्केटिंग फॉर हिम। उसके बाद में मैं सुभाष घई साहब की मुक्ता आर्ट्स में आई यूज्ड टू हेड द मार्केटिंग। तो और उसके पहले भी हंगामा में और परसेप्ट में एंटरटेनमेंट में और मूवीज़ मार्केटिंग में, म्यूज़िक मार्केटिंग में एसोसिएट रहा हूँ 10 साल से। और फिर उसके बाद मैं विजय जी से मिला और विजय जी म्यूज़िक स्टार्ट करने का प्लान कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि कुछ जुड़ के साथ में कुछ कर सकते हैं, तो देन हमने कहा हैप्पीली बोले कि करते हैं। तो ये लंदन बैठे हुए हैं, वहीं से म्यूजिक गवाया और बिंदर नाथू माजरा इसके लेखक हैं। जी, आई एम समायरा संधू। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मैंने हाल ही में तमिल मूवी की है धयम नाम से एज अ लीड एक्ट्रेस, और उससे पहले मैंने ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। मिस अर्थ का फर्स्ट रनर अप क्राउन लेके आई थी मैं। और मैं इसके अलावा एक नॉवल राइटर हूँ, नॉवेल्स लिखती हूँ, काफ़ी सारी मॉडलिंग की है, एक्टिंग की है। और अभी मुंबई में आए कुछ समय हुआ था कि इस कंपनी से मेरी मुलाकात हुई और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। और जब मुझे पता चला कि मैं किसके साथ सॉन्ग कर रही हूँ तो फिर पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। जब जसपिंदर जी के इस गाने के बोल सुने तो बस निश्चय कर लिया कि ये वीडियो। मैं यहाँ ऑडिशंस देने आई थी और मुझे कॉल आया था कि आपके पिक्चर्स सेलेक्ट हुए हैं, आप यहाँ पे आके ऑडिशन दीजिए। जसपिंदर नरूला जी का सॉन्ग है, तो उनका नाम सुन के और VS जी का नाम सुन के मैं यहाँ पे आई। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम दैट दे गेव मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज अब जिस दिन से मैंने ये एल्बम किया है, मेरा वो दिन नहीं होता जब मैं इस गाने को नहीं सुनती हूँ। मैं इसको ज़रूर गाने को सुन के रोज़ सोती हूँ बिकॉज इतना प्यारा गाना है कि आपको गाने से ही प्यार हो जाता है। मौत इज़ डिवाइन, इट्स अ ट्रुथ। लेकिन जब आप इस डिविनिटी को और इस ट्रुथ को रिलेट करते हो अपनी एक्चुअल फीलिंग्स के साथ, तो आई थिंक पायस प्योरिटी का संकेत है। अगर हम इसको पॉजिटिवली लें तो वो उस चीज़ का कंपैरिजन है कि प्यार इतना पायस है और इतना प्योर है कि अगर वो नहीं तो यू गेट ओनली सोलेस इन मौत। उनसे शी इज़ अ लेजेंड। तो अभी सब कुछ तो नहीं सीखा, जितना सीखा है वो भी बहुत है, लेकिन अभी उनसे मुलाकात होती रहेगी और बहुत कुछ सीखना बाकी है। पहली बात डेडिकेशन और कैसे अपने सोल से काम करना चाहिए, ये बात उनसे मुझे पता चली। उनके गाने सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, उनके प्यार तो होना ही था। एल्बम बहुत फेमस था, सबने सुना। उसके पहले विरासत में उन्होंने गाने गाए, विरासत मूवी में बहुत हिट गाने गाए। तो ये सवाल तो आई थिंक बनता ही नहीं है, तो सब दुनिया को पता है उन्होंने क्या गाया और क्या अचीव। वही जैसे जसपिंदर जी ने भी अभी बताया कि प्लानिंग्स चलती हैं, लेकिन जब तक काम सामने नहीं आए तब तक उस पर नहीं बात करें हम लोग। जुड़े रहेंगे, ज़रूर जुड़े रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ सब जुड़ते हैं। बॉलीवुड में अभी तो फ़िलहाल मैं सॉन्ग्स कर रही हूँ और एक प्रोजेक्ट पे मेरी बात चल रही है, प्लानिंग चल रही है, जल्दी आपको पता चल जाएगा। मेरे को सोशल सर्विस में बहुत इंटरेस्ट है और आई हैव प्लान टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लेवल विच कैन नॉट मैच एनी स्टैंडर्ड्स। और मैं जब उसको मुकम्मल तरीके से कर लूँगी, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ 2 NGOs की, 2 इंटरनेशनल NGOs की, राउंड टेबल की और HCW की। तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया है। तो सोशल सर्विस मेरा पैशन रहा है शुरू से। तो आई थिंक वट एवर आई अचीव इन लाइफ, मुझे सोलेस वहीं जाके मिलता है। तो दैट इज़ माई